मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार, पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आरती शर्मा। राजस्थान में एक बार फिर सड़कों पर हंगामा, सोशल मीडिया पर तूफान और केंद्र में है आरएएस मुख्य परीक्षा 2025। अभ्यर्थियों का गुस्सा चरम पर है और आरपीएससी अपनी जिद पर अड़ेग। आखिर क्या है पूरा मामला, पहले इसे समझते हैं। 17 और 18 जून ये 2 तारीखें हैं। राजस्थान के लाखों आरएएस अभ्यर्थियों के लिए किसी तलवार की तरह ये तारीख लटक रही है। आरपीएससी ने घोषणा की है कि आरएएस मुख्य परीक्षा इन्हीं तारीखों पर होगी, लेकिन अभ्यर्थी इसे स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। ये विरोध सोशल मीडिया पर भी #RAS मेंस पोस्टपोन के जरिए जोर पकड़ रहा है। इस विवाद में भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार की ओर से भी परीक्षा स्थगन की इच्छा जताई गई है, लेकिन आरपीएससी के रुख के कारण मामला गरमाया हुआ है। सवाल उठता है क्यों? सबसे पहले तो अभ्यर्थियों के हम परीक्षा स्थगित करने की मांग के कारण समझते हैं। पहला, पिछली भर्ती प्रक्रिया की अधूरी होना। दरअसल अभ्यर्थियों का तर्क है कि आरएएस 2023 भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। साक्षात्कार और अंतिम परिणाम अभी बाकी है, जिसके चलते नई परीक्षा का आयोजन जल्दबाजी लगता है। दूसरा कारण, तैयारी के लिए अपर्याप्त समय। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2 फरवरी 2025 को हुई थी और मुख्य परीक्षा के बीच समय कम है, जिससे तैयारी में कठिनाई हो रही है। तीसरा कारण, प्रशासनिक और तकनीकी मुद्दे। आरपीएससी में अध्यक्ष और कुछ सदस्यों की पद खाली है, जिसके कारण आयोग की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। ये भी स्थगन की मांग का एक कारण बताया जा रहा है। और चौथा, सैन्य पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों की परेशानी। कुछ अभ्यर्थियों, विशेष रूप से जो सेना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी ड्यूटी या सैन्य गतिविधियों में व्यस्तता के कारण पढ़ाई के लिए समय नहीं मिला। और कुछ का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण उत्पन्न अशांति और पढ़ाई में रुकावट ने उनकी तैयारी को और मुश्किल बना दिया। अब जानते हैं आखिर क्या वजह है कि आरपीएससी इसे रद्द नहीं कर रही। दरअसल आरपीएससी का कहना है कि परीक्षा का शेड्यूल पहले से तय है और इसे समय पर आयोजित करना जरूरी है ताकि भर्ती प्रक्रिया में देरी न हो। और दूसरा, आयोग का तर्क है कि स्थगन से भर्ती बैकलॉग बढ़ेगा, जो सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरने में बाधा डालेगा। और तीसरी बात, आरपीएससी ने पहले भी 2023 की मुख्य परीक्षा को जनवरी 2024 से स्थगित कर जुलाई 2024 में आयोजित किया था, जिसके बाद से आयोग चाहता है कि यूपीएससी की तर्ज पर समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं करवाई जाए। अगर अब देखा जाए तो इन सब के बीच बीजेपी और सरकार की भूमिका क्या है, ये भी जान लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया और अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। साथ ही उप मुख्यमंत्रियों और कई मंत्रियों ने भी परीक्षा स्थगन के लिए पत्र लिखे हैं, जो दर्शाता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का एक हिस्सा अभ्यर्थियों के साथ है। ये संभवतः हो सकता है अभ्यर्थियों के विरोध और राजनीतिक दबाव के कारण हो, और या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2022 में भी आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग का समर्थन किया था, जो इस बार भी बीजेपी के रुख को दर्शाता है। हालांकि सरकार और आरपीएससी के बीच समन्वय की कमी के कारण कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है और जो अभ्यर्थी है वो लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को लगातार उठा रहे हैं। तो वही एक तरफ अभ्यर्थियों का सपना है, दूसरी तरफ आरपीएससी की जिद। ये जंग तारीखों की नहीं बल्कि भविष्य की है। क्या होगा इस विवाद का अंत? क्या आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित होगी या अभ्यर्थियों को 17 से 18 जून को परीक्षा के मैदान में उतरना ही होगा? समय कम है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। देखा जाए तो आरपीएससी को 2023 की प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए। साक्षात्कार और परिणाम जुलाई 2025 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा जाए। इसके बाद ही 2025 के मुख्य परीक्षा की नई तारीखें घोषित की जाए। इससे अभ्यर्थियों का भरोसा बढ़ेगा और भर्ती प्रक्रिया में बैकलॉग कम होगा। तो फिलहाल पीके टाइम्स की इस खास खबर में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए पीके टाइम्स के साथ। शुक्रिया।